आपको पता है राजीव गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूँ, तब नीचे आते आते लाभार्थी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। सर, आप लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें आपको हमेशा से ये था कि मुझे राजनीति में जाना है, या सोचा नहीं था कभी? हम जो कर्म करते हैं ये कर्म का परिणाम है, और जब उसके साथ में आपका भाग्य जुड़ता है, उसके बाद में पार्टी संगठन का आशीर्वाद होता है, तब ये सारी चीजें आपके फेवर में होती है। आज चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे स्टेट की योजना है, ये सारी जनधन खाते के माध्यम से लाभार्थी खाते में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम आज की राजनीति को देखें और 10 साल पहले की राजनीति को देखें, तो आपको क्या अंतर नजर आता है? ये बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम राजनीति के रहे हैं जो कांग्रेस ने लगातार इसको लेकर के भोली भाली राजस्थान के देश की जनता को परगलाने का काम किया। एक भी व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा मैं कह सकता हूँ। देश में 25 से 27 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। पेपर लीक में कांग्रेस के नेता शामिल थे, कांग्रेस के जो इन संस्थाओं में चाहे आरपीसी हो, इसमें बनाए हुए सदस्य थे, उनका सीधा रोल था। कांग्रेस के जो कारनामे है उसका ही परिणाम है कि यहाँ राजस्थान में लाखों लोगों को खून के आंसू रोने पड़े थे। दर्जनों पेपर लीक हुए, दर्जनों पेपर लीक के प्रकरण दर्ज हुए। अब आने वाले समय में ये जो कांग्रेस की जो चेष्टा रही है परिवारवाद की, तुष्टीकरण की, हिंदू मुद्दे पर दंगा करा करके उनके बीच में जाति में बांट करके ये काम करना, ये अब राजस्थान ना सहेगा ना देश सहेगा। नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और स्वागत है बतंगड़ न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो 2 बार जीतारण के एमएलए रह चुके हैं और अभी राजस्थान गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत है। तो आइए स्वागत करते हैं अविनाश गहलोत जी का। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि विधायक से मंत्री तक का सफर कैसा रहा, क्या चुनौतियां अपने सामने आई आपके, और कैसे उनको आपने हराया? देखिए, पहले तो मैं बतंगड़ न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं जब 2018 में पहली बार एमएलए के रूप में चुनाव मैंने लड़ा, पार्टी ने मुझे मौका दिया और जेतारण की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के चुनाव जिताया। 5 साल मैंने लंबे परिश्रम के बाद में 2023 में जब पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया, तो मैं पहले से अधिक वोटों से जीता। जब आप राजनीति के मैदान में ईमानदारी से लोगों का काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, जनता से आपका जुड़ाव रहेगा, तो पब्लिक आपके वर्किंग को भी पसंद करती है और वर्किंग आपके व्यवहार को भी पसंद करती है। मेरे जीत का आधार यही था और संगठन ने मुझे मौका दिया है, और मैं संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। सर, आप लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें आपको हमेशा से ये था कि मुझे राजनीति में जाना है, या सोचा नहीं था कभी? देखिए, मैं जब छोटा था तब लीडरशिप का शौक तो था ही, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस ओहदे तक पहुंचूंगा। मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है, और हम जो कर्म करते हैं ये कर्म का परिणाम है, और जब उसके साथ में आपका भाग्य जुड़ता है, उसके बाद में पार्टी और संगठन का आशीर्वाद होता है, तब ये सारी चीजें आपके फेवर में होती है। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक साथ इसलिए हुई है कि भगवान का आशीर्वाद भी रहा है और पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो ये उसी का परिणाम है। मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसा कि आप 2 बार जेतारण से एमएलए रहे हैं, तो ऐसा क्या जनता का विश्वास था जिस पे आप कायम रहे, जिससे उन्होंने दूसरी बार भी मौका दिया? तो क्या विश्वास था ऐसा जनता का? देखिए, चुनाव के अंदर जब भी आप जाते हैं, पहली बार आपको जनता इसलिए चुनाव में वोट कर देती है कि आप नए होते हैं, आपका कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला पार्ट नहीं होता है, और एक आप सफेद कागज की तरह होते हैं। फिर अपने से पहले जो लोग रहते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी रहती है, उनके काम करने का जो तरीका है, उनकी जो जैसे भी अपन उनको मान लें नेगेटिविटी के कारण से हमें एक बार तो मौका मिल जाता है। लेकिन आपका असली चुनाव होता है दूसरा चुनाव, जब 5 साल फील्ड में रहते हैं, आपके काम करने के तौर तरीकों को पब्लिक के बीच में जब हम रखते हैं, उनको समझ आता है कि आप कैसे काम करते हैं। मैंने 2018 से 2023 के बीच 5 साल तक, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कांग्रेस की सरकार के समय जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो मेरे क्षेत्र के थे, स्थानीय स्तर के या राजस्थान स्तर के, मैंने सबको जम के विधानसभा के अंदर रखा था। जनता को ये एहसास हुआ, जनता को महसूस हुआ कि मैं उनकी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में रखता हूं, और इससे हमारा सोल्यूशन निकलता है। फिर मैंने 5 साल तक काम किया पूरी ईमानदारी से। मेरी चुनौती है कि मेरे राजस्थान में और मेरे क्षेत्र में 5 साल तक एमएलए के रूप में जब मैं रहा, तब 1 रुपए का एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं लगा। अच्छा। ना पब्लिक में, ना सरपंच के माध्यम से, ना और किसी अधिकारी के माध्यम से।
ये जनता को विश्वास हुआ कि ईमानदारी से जो व्यक्ति है, नया जरूर है लेकिन ईमानदारी से काम करता है, पूरी एनर्जी के साथ में काम करता है। मैंने काम भी खूब करा है, विपक्ष में रहते हुए भी। केंद्र सरकार की योजनाओं के भी काम करे, राज्य सरकार की योजनाओं के भी काम कराए, और राज्य सरकार में जब विपक्ष में तो कितना संघर्ष होता है ये मैंने देखा है। तो लड़ झगड़ के जैतारण की जनता के लिए मैंने काम किया है। बस यही था कि 5 साल तक मैंने जनता के बीच में रह करके काम किए। जनता ने मुझे दोबारा, जब सर्वे हुआ, पार्टी ऐसे ही टिकट नहीं देती है, पार्टी सिंबल देती है तो सर्वे करवाती है, क्योंकि उनको जीत का आधार चाहिए। ये सारी चीजें मेरे फेवर में थी, ईमानदारी से मैंने काम किया, इसलिए जनता ने मुझे दोबारा, जब पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे पहले से अधिक वोटों से जिताया। मुझे वोट भी बढ़ा, मेरा मार्जिन भी बढ़ा, और ये इसीलिए मैंने ईमानदारी से काम किया। बिल्कुल सर। सुरेंद्र गोयल जी, जिनसे आपने राजनीति के कई पहलू सीखे भी हैं, उनके साथ काम भी किया है, फिर उनके साथ विपक्ष में काम करके विपक्ष में खड़े रहना कैसा महसूस किया आपने उस टाइम पे? देखिए, आदरणीय सुरेंद्र गोयल जी जब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जैतारण से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2018 में जब पार्टी ने उनकी जगह मुझे मौका दिया तो वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ लिया। उसके बाद में वो 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। तो कहीं न कहीं चुनौती तो रहती है कि स्थापित नेता के सामने चुनाव लड़ना, और कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने चुनाव लड़ना, जो अपने इस इतिहास की, भारत के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन फिर भी हमने जनता का विश्वास जीत करके, जनता के विश्वास को कायम रखते हुए ये आगे हम लोग बढ़े हैं। और निश्चित ही चुनौतियां रहती है, जब स्थापित नेता होते हैं उनका अनुभव भी लंबा रहता है, जो 9 चुनाव लड़ चुके होते हैं उनके सामने अपना पहला चुनाव होता है। परिस्थितियां बहुत सारी विपरीत, लेकिन जब जनता आपके साथ में रहती है तब उस समय सारी परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाती है, परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में आपने सबसे पहला कार्य क्या किया था? सबसे अभी बड़ी कार्रवाई आपकी क्या चल रही है? देखिए, विभागीय तौर पर अगर वो देखें तो राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के करीब के लाभार्थी जो हैं इस विभाग से जुड़े हुए हैं। भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर के, वसुंधरा राजे से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तक, राजस्थान प्रदेश में अंत्योदय की योजनाओं को साकार करने का जो विभाग है वो हमारा विभाग है। यहाँ गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, दलित वर्ग है, और जनजाति वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग हैं, सफाई कर्मी हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग वो हैं, ओबीसी कास्ट है। तो ये समाज का लगभग आधे से ज्यादा तबका जो इस विभाग से जुड़ा हुआ है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनको आर्थिक सामाजिक स्तर को मजबूती प्रदान करना ही इस विभाग की उद्देश्य रहा है, और लक्ष्य प्राप्ति का भी साधन यही रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 20 महीने में लगातार नवाचार करने का प्रयास किया है, और बहुत सारे काम जो है पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हो सकते थे लेकिन उनकी शिथिलता के कारण से, उनके नाकामी कारण से नहीं हुए, वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने किए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने डे केयर सेंटर में पहुंचाया है जिनका कोई नहीं होता है। हमने बहुत सारे से बेसहारा लोगों को जो सड़क पर अपना जीवन बिताते हैं उनको भी हमने, चाहे वृद्धाश्रम हो या और कोई हमारी जो स्कीम है उसके अंदर हम लोग उनको सहायता प्रदान करते हैं। पुनर्वास का काम हम लोग करते हैं। सरकार की 50 से ज्यादा योजनाएं चलती है जिसका सीधा लाभ इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का ये विभाग है। हम जो लोग नशे की ओर बढ़ रहे, नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, अवेयरनेस के माध्यम से उनको सामान्य जीवन देने का काम हमारा विभाग करता है। सबसे बड़ा हम लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं। लगभग 92 लाख लोगों को हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। पालनहार में जिनके माता पिता नहीं होते हैं या पिताजी गुजर जाते हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको पालनहार के माध्यम से भी आर्थिक सहायता देने का काम हमारा विभाग करता है। सिलिकोसिस योजना के माध्यम से जो लोग पत्थर गड़ाई का काम करते हैं, जिनकी सांस में तकलीफ होती है, वो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनको मासिक पेंशन भी मिलती है और उनको डेथ के बाद भी उनको आर्थिक सहायता के रूप में मिलते हैं। और जब सिलिकोसिस बीमारी का पता लग जाता है तब भी उनको आर्थिक सहायता मिलती है। बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से हम लोग उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना जिसे निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। हमारे हॉस्टल्स हैं, 950 हॉस्टल्स हैं राजस्थान में, जिनमें 60 से 65 हजार के करीब बच्चे पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो विभाग है जिसमें
पीड़ित लोग ज्यादा हैं, जिसमें जो समाज का मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, परिवार नहीं है, उसको जोड़ने का काम ये विभाग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंजीर से जकड़े हुए रहते हैं, जिनको बौद्धिक इलाज नहीं मिल पाता है, मानसिक इलाज नहीं मिल पाता है, मेडिकल की दवाएं नहीं मिल पाती है, रहने का मकान नहीं मिलता है, माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनको इलाज नहीं करवा पाते। तो हमारा विभाग आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या हमारी टीम के माध्यम से जब भी खबर आती है, हमें 24 घंटे में एक्शन लेकर के उसका निःशुल्क इलाज करवाते हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं, उसके पुनर्वास की व्यवस्था कराते हैं, उसके मेडिकल की व्यवस्था कराते हैं। जब वो सामान्य हो जाता है तब उसको पुनः उसके घर पे उसके घर वालों की सहमति छोड़ देते हैं। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उस तक पहुंचे, उसके परिवार तक पहुंचे और उसको लाभ दिला करके उसके सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास को हम लोग डेवलप करें, ताकि वो भी एक सामान्य जीवन की तरह जी सके। बहुत सारी योजना, इंटरकास्ट मैरिज की अगर हम लोग देख लें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अगर हम लोग देख लें, वृद्धाश्रम को देख लें, बौद्धिक दिव्यांग को अगर हम लोग देख लें, ये स्कॉलरशिप योजना को देख लें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को देख लें, तो बहुत सारी, मैं बताऊं, ऐसी 50 योजना है जिसका सीधा लाभ व्यक्ति को मिलता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य रहा है कि हम लोगों को योजनाओं का लाभ दे सके। तो प्रधानमंत्री जनधन खाते को 1-2 दिन पहले 11 साल पूरे हो गए। जनधन खाते के माध्यम से जितने भी जो लाभार्थी हैं उनके खाते में सीधा पैसा जाता है डीबीटी के माध्यम से। आपको पता है, राजीव गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, तब नीचे आते आते लाभार्थी के पास में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ये 85 पैसे की जो दलाली है, ये खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से किया है। आज चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे स्टेट की योजना है, ये सारी जनधन खाते के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है। कितना बड़ा है, करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। राजस्थान में भी हमारे विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ जनधन खाते के माध्यम मिलता है। 1 महीना होते ही उसके खाते में पैसा चला जाता है, वो किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा यूज कर सकता है। बिचौले की आवश्यकता जो थी वो खत्म हो गई थी, कांग्रेस सरकार के समय थी। ये नवाचार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसका सबको लाभ मिल रहा है। सर, बहुत अच्छा लगा जानकर कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। अगर हम आज की राजनीति को देखें और 10 साल पहले की राजनीति को देखें तो आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, जब से राजस्थान में और देश भर में चुनाव होने लगे, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में पहले से स्थापित थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, परिवारवाद की राजनीति के आधार पर और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, भाई भतीजावाद की बात करें, हम लोग जातिगत की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम राजनीति के रहे हैं जो कांग्रेस ने लगातार इसको लेकर के भोली भाली राजस्थान के देश की जनता को बरगलाने का काम किया है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इनके मसूबों को समझा, उसके बाद में जनता जागरूक भी हुई, इनको सत्ता से बाहर किया। मुझे बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग ये कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल पाए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा मैं कह सकता हूं, उनकी कुशल जो क्षमता है उसके आधार पर कह सकता हूं। देश में 25 से 27 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी इस बजट में घोषणा करी है कि हम 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनको गरीबी मुक्त करेंगे, और हमने उसमें सफलता पाई। पिछले 5 साल में खाद्य सुरक्षा का नाम नहीं जोड़ पाए, हमने 52 लाख से ज्यादा लोगों के खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ दिए। तो ये काम करने की जो ताकत है वो आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। कांग्रेस ने अपने जमाने में जो लोगों को बरगला करके सत्ता में रहे थे, आज वो स्थिति नहीं, आज जनता समझ चुकी है। आज जनता प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के साथ में, जनता राष्ट्रवाद के साथ में, जनता विकास चाहती है, और भाई भतीजा परिवारवाद से कोसों दूर रह करके वो इस राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, अपने प्रांत को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए अब आने वाले समय में ये जो कांग्रेस की जो चेष्टा रही है परिवारवाद की, तुष्टीकरण की, हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके उनके बीच में जातियों में बांट करके ये काम करना, ये अब राजस्थान ना सहेगा ना देश सहेगा। आने वाले समय में हम इस देश को, मोदी जी की जो कल्पना है 2047 को विकसित राष्ट्र किया, इसको बनाने में देश का प्रत्येक नागरिक सहयोग करना चाहता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग इस राजस्थान प्रदेश को देश भर में नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में,
आप जिस क्षेत्र में देखेंगे, जिस सेक्टर में देखें, आज सोलर के मामले में हम नंबर 1 हैं। आज विकास के मामले में राजस्थान की बारी अगर आती है, पूरे देश में नंबर 2 की पोजीशन पर आती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक चुने गए हैं, उनकी कार्यकुशलता इतनी मजबूत है, उसके कारण से विपक्ष को बड़ी तकलीफ होती है। एक सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति जो कभी सरपंच थे, संगठन में 20-25 साल तक का अनुभव है, आज 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं प्रदेश की जनता के लिए। आज उन्होंने सब काम किया जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, हमारे बीजेपी की मैनिफेस्टो में हमने आधे से ज्यादा उसको पूरा कर दिया, जबकि हमारा भी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच के अंतर को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी की कल्पना को साकार करने के लिए, उनके जो सपने उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार मेहनत करते हैं। उसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भाजपा का विधायक दल और आम जनता प्रदेश उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की जनता को कि हम जनता के सपनों का राजस्थान बनाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री उसको लीड कर रहे हैं। यही आशा है सर। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है? देखिए, हमारे विभाग में हमने पहले कहा है कि समाज का आखिरी छोर पर अगर कोई परिवार है या व्यक्ति खड़ा है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ देना, क्योंकि देखिए आजादी को 79 ईयर्स कंप्लीट हो गए इस बार। लगभग 80 साल के बाद में अगर किसी व्यक्ति के रहने का मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान मिले। पीने का पानी नहीं है तो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से उसके घर तक जल का कनेक्शन हो। उसको अगर उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ परिवारों को पिछले 5 सालों से अनाज मिल रहा है, वो उस तक पहुंचे। उसको बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आरडीएसएस के माध्यम से उसको हम बिजली का कनेक्शन दे सके। उसके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, उसके पास में स्कूल हो, स्कूल में जाने के लिए उसके सड़कें हो, गाड़ी हो, सब तरीके। मतलब ये एक विकसित राजस्थान की कल्पना है जिसमें हर एक व्यक्ति जो सोचता है, समझता है, कुछ करना चाहता है, उसको वो प्लेटफॉर्म मिले। ये मुख्यमंत्री की सोच है। विभाग के अंदर हम लोग चाहते हैं कि विभाग में चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा हुआ वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा हुआ हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे दिव्यांग हो या सफाई कर्मी हो, उनको हम लोग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लोन देते हैं। लोन दे करके उनको जो बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आगे बढ़ाते हैं, वो रोजगार करे और रोजगार के माध्यम से परिवार की आजीविका चले। हम तो विभाग ने बहुत सारी योजना चला रखी है, उससे हर एक वर्ग को लाभ होता है। उस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से उनको मिले, ये हमारा फोकस है। मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं और निर्देशित करते हैं कि सरकार का जो कामकाज है वो लोगों तक दिखे और लोगों को इसको पॉजिटिव तरीके से फायदा मिले, बिना किसी बिचौलिए के सीधी सरकार की योजना का लाभ उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचे जिसका वो हकदार है। यही हमारी सरकार की सोच है, यही विभाग कर रहा है। पिछले 20 महीने में बहुत लोगों को लगता भी नहीं था कि विभाग भी है क्या, लेकिन मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने इस विभाग में बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया। हमारे जो टीम है जिसमें हमारे विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के कर्मचारी हैं, हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, सबने मिलकर के इस विभाग को एक बड़ा ऊंचा मतलब काम करने का प्रयास किया जिसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। सर, हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा पे जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब 2021 की भर्ती का कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक प्रकरण हुआ, पेपर लीक में कांग्रेस के नेता शामिल थे। कांग्रेस के जो इन संस्थाओं में चाहे आरपीसी हो, इसमें बनाए हुए सदस्य थे, उनका सीधा रोल था। और मुख्यमंत्री जी ने आते ही एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन करने के बाद में 859 पदों की भर्ती थी। उसमें से सरकार ने माने थे कि लगभग 60 से 70 के करीब ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिनका चयन गलत तरीके से हुआ है, जो फर्जी तरीके से पेपर लेकर के वो एग्जाम में बैठे हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है। हमने 100 से ज्यादा, 100 से 125 के बीच में जो इसमें शामिल थे उन लोगों को पकड़ा है, वो जेल की सलाखों के पीछे भी है। लेकिन जब आप अपनी सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर जब पक्ष रखते हैं, तब याचिकाकर्ता की तरफ से भी दलील दी जाती है, सरकार की तरफ से दलीलें दी जाती है। लेकिन ये कांग्रेस के जो कारनामे हैं उसका ही परिणाम है कि यहाँ राजस्थान में लाखों लोगों को खून के आंसू रोने पड़े थे। दर्जनों पेपर लीक हुए, दर्जनों पेपर लीक के प्रकरण दर्ज हुए।
बहुत सारे लोग जो हैं जेल के अंदर गए, लेकिन युवा जो लगभग लाखों 8 लाख से ज्यादा के अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें अधिकतर लोगों को निराशा हाथ लगी थी। कांग्रेस के कुशासन के कारण से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण से उनको न्याय नहीं मिला। सरकार ये चाहती थी कि जो ईमानदारी से पढ़ लिख करके पेपर में पास हुए हैं उनके साथ में अन्याय ना हो, और जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पेपर लीक में जो लोग शामिल थे उनसे पेपर लेकर के जो पास आउट हुए हैं उनको किसी तरीके से नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर का विषय वो बनता। तो सरकार ये चाहती थी कि पीड़ितों के साथ में न्याय हो और जो ईमानदार हैं उनके साथ भी न्याय हो। इस तरीके से हमारा प्रयास था, लेकिन चूंकि न्यायालय का फैसला था, हमें पता है कि जब न्यायालय कोई फैसला करता है वो हम सबके लिए मान्य होता है। अभी अंतिम फैसला नहीं है, अभी हम लोग इस फैसले को पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी फैसला छात्र हितों में होगा, युवाओं के हित में होगा, उसको लिया जाएगा। बिल्कुल। सर, आपका क्या मूल मंत्र है और आप अपनी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बारी? देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भावना से काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत का, उसी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान लगा हुआ है। चाहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान को अगर हम लोग देखें, राइजिंग राजस्थान के इवेंट को अगर हम लोग देखें, सरकारी नौकरी में रोजगार देने की बात अगर हम लोग करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम लोग करें, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तक चाहते हैं कि पूरा हो। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। मैं राजस्थान की आम जन से इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सब लोग मिलकर के एक विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। आप लोग न सरकारी नौकरी की चिंता करें, न प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की चिंता करें, आप ईमानदारी से काम करते रहिए। ये राजस्थान की डबल इंजन की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपके साथ न्याय होगा, आपको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। इसलिए आप सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी तरीके से साथ लेकर के ले। सरकार का भी यही मंत्र है कि हम सबको समान अवसर की नीति देकर के, समान तरीके से, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, उनके साथ मिलकर के उनके आर्थिक सामाजिक जीवन को उद्धार करने का काम कर रहे हैं। आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि 2027 तक, चाहे दिन में बिजली देने का काम हो, चाहे अधिकतर जो पेयजल की योजना है उसको स्वीकृत करा के, बिजली की योजना को स्वीकृत करा के हम रोजगार के अवसर पैदा करें, लोगों को, आम जनजीवन को इसका फायदा कैसे दे सकें, इतना हमारा है। चाहे युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी वर्ग है जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर एक विभाग इस पर काम करता है और सरकार प्रतिबद्ध है कि हम राजस्थान में सुशासन स्थापित करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के जो भी सवाल थे वो सारे आज उनके उत्तर मिले होंगे। बाकी ऐसे ही इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़ को।